व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बोरुटो एनीमे एपिसोड 208 का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो बिना किसी तरीके लेट्स बिगिन द वीडियो। रुको जरा, वीडियो शुरू करने से पहले क्योंकि हमारे 150 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब वक्त है न्यू टारगेट का। न्यू टारगेट है 200 सब्सक्राइबर्स, और जब मैं ये वीडियो डालूंगा आई गेस मेरे 170 सब्सक्राइबर्स हो चुके होंगे। इसीलिए इस महीने हमें 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। तो अगर आपको ऐसा ही बोरुटो कंटेंट मेरे चैनल पर चाहिए तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ, और इसी के साथ साथ लाइक का बटन भी दबा देना। अब बढ़ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंट्रो लगा दो यार। तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर कि एग्जैक्ट खत्म हुआ था लास्ट एपिसोड में। मोमोशिकी ने कंप्लीटली बोरुटो के बॉडी पर टेक ओवर कर लिया है, और इस टाइम पर बोरो काफी ज्यादा हैरान है। और अभी बोरुटो का फिगर कुछ ऐसा है कि बोरुटो के हॉर्न्स ग्रो हो चुके हैं, और बोरुटो का कारमा उस हॉर्न तक एक्सटेंड कर रहा है। और एक स्पेशल सी चीज है, बोरुटो का राइट आई अभी ब्याकुगन है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ मोमोशिकी। जिसके बाद बोरो अपने पैनिक सिचुएशन में बोरोशिकी पर एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन बोरोशिकी बोरो का हैंड यानी कि बोरो का राइट हैंड पूरी तरीके से फाड़ के रख देता है। जिसके बाद बोरोशिकी बोरो को जमीन पर पटक देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारादा, जिसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस जगह पर चल क्या रहा है। जिसके बाद बोरोशिकी सोचता है कि एक मैसिव अटैक से बोरो को एक ही बार में खत्म कर दिया जाए, एंड वी नो कि वो कौन सा अटैक है, रासेंगान ऑब्वियसली। और ये कोई छोटा मोटा रासेंगान नहीं, बड़ा रासेंगान। तो बोरोशिकी सोचता है कि एक रासेंगान से बोरो को खत्म कर दिया जाए, लेकिन बोरोशिकी देखता है कि बोरुटो के पास फिलहाल काफी ज्यादा कम चाकरा है, जिसकी वजह से वो एक जायंट रासेंगान बना ही नहीं सकता। इसलिए वो सीधा नारुतो के पास जाता है और उधर इसे कुरामा का चाकरा एक्सट्रैक्ट करने लगता है। जिसके बाद बोरो उठ जाता है और बोरोशिकी डायरेक्टली उसकी तरफ बढ़ के उसे एक मैसिव किक देता है। और सिमिलरली अगर ये चीज बोरुटो करता तो शायद उसका पैर तक नहीं बचता। और ये वाला सीन मुझे किसी चीज की याद दिला रही है। हाँ, याद आया मुझे ये सीन देखकर सुकुना और स्पेशल ग्रेड का फाइट याद आ गया। जिसके बाद बोरोशिकी उड़ते हुए बोरो को फिर से जमीन में पटक देता है। जिसके बाद हमें मित्सुकी दिखाया जाता है, जिसे की कुछ समझ नहीं आ रहा कि बोरुटो का भी फिलहाल हुआ क्या है। जिसके बाद बोरोशिकी यानी कि मोमोशिकी एक जुत्सु का नाम याद कर रहा होता है, जो कि ऑब्वियसली वो बोरो पर करने वाला है। तभी उसे याद आता है कि उसको रासेंगान कहते हैं। जिसके बाद बोरोशिकी एक ऐसा बड़ा रासेंगान बनाता है जिससे कि बोरो की फट जाती है भाई। जिसके बाद बोरो कहता है कि उसका कर्मा अभी तक इनकम्प्लीट है, तो ये इम्पॉसिबल है कि मोमोशिकी बोरुटो के बॉडी पर टेक ओवर कर ले। और इससे हमें पता चलता है कि बोरुटो का बॉडी काफी अच्छे से ये काफी अच्छे से मोमोशिकी या फिर कहे तो एक ओत्सुत्सुकी का कंप्रेस डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि बोरुटो का बॉडी काफी अच्छा है, यानी कि सफिशिएंट है एक ओत्सुत्सुकी के लिए। यानी मोमोशिकी ने रैंडमली एक अच्छे से वेसल पर अपना कारमा लगाया है। जिसके बाद बोरो काशिनकोजी को एक बास्टर्ड कहता है, क्योंकि उसी ने उसे इन्फॉर्मेशन दिया था कि बोरुटो का कारमा भी काफी लो प्रोग्रेशन पर है। जिसके बाद वो मैसिव राशिंगन खाने के वजह से बोरो का एक भी पार्ट बचा नहीं, कि एक भी पार्ट वो एकदम से वैनिश हो गया। जिसके बाद बोरोशिकी ये समझ जाता है कि बोरुटो का चाकरा अब रिजर्व हो रहा है, और इसी वजह से उसका टाइम अब खत्म हुआ। जिसके बाद बोरुटो का कारमा जाने लगता है और वो नीचे गिर रहा होता है। तभी मित्सुकी मिस्टर फैंटास्टिक बनकर बोरुटो को कैच कर लेता है। जिसके बाद बोरुटो अपने होश पर आता है और उसे कुछ याद नहीं रहता। तब मित्सुकी ये कहता है कि कारमा जितना हमने सोचा था उससे काफी ज्यादा डेंजरस निकला। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर नारुतो बेड पर रेस्ट कर रहा होता है और वो उठ जाता है। जिसके बाद बोरुटो से पूछता है कि क्या तुम लोग वहाँ गए थे, तो बोरुटो उसे बताता है कि हाँ। और उसके बाद ये खुशी का बात वो कावाकी को बताने चला जाता है। जिसके बाद हमें सासुके दिखाया जाता है, जो कि बेड रेस्ट करना काफी हेट करता है और इसीलिए वो छत पे टहल रहा है। जिसके बाद हमें कावाकी दिखाया जाता है, जिसको कि कटासुके ये बता रहा होता है कि तुम्हारे उस प्रोस्थेटिक हैंड से तुम्हें काफी ज्यादा पेन होता होगा, और इसी वजह से तुम्हारा फिजिकल फंक्शन स्लो डाउन हो रहा है, क्योंकि ये प्रोस्थेटिक आर्म नारुतो के लिए बनाया गया था और चाकरा इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से ऐसा हो रहा है। जिसके बाद कावाकी उन्हें बताता है कि मैं ऐसे जल्दी नहीं बनने वाला हूँ, मुझे डिजाइन ऐसा किया गया है। जिसके बाद बोरुटो आ जाता है और उसे बताता है कि नारुतो अपने होश में आ गया है। जिसके बाद बोरुटो और कावाकी वहाँ जाते हैं और उसी टाइम पर शिकामारु वहाँ आ जाता है। जिसके बाद शिकामारु ने यह बताता है कि मैंने सुना कि सासुके और नारुतो जाग चुके हैं। जिसके बाद शिकामारु ने यह बताता है कि अच्छा, तो इस जिगेन भी एक ओत्सुत्सुकी क्लैन का मेंबर है। जिसके बाद सासुके उसके बात सही कहते हुए ये कहता है कि इसका एक प्रूफ भी है, उसके पास एक 10 टेल्स है। जिसके बाद
सास्का कहता है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि वो टेंटेल्स अभी दूसरे डायमेंशन में रखा हुआ है। जिसके बाद साई कहता है कि तो ये हो सकता है कि उसने टेंटेल्स का कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया हो। जिसके बाद शिकामारू बोरुटो से पूछता है कि क्या तुम लोग जिगेन से भिड़े थे। जिसके बाद बोरुटो उसको कहता है कि नहीं, हम लोग तो एक बोरोडाम के बंदे से लड़ रहे थे। और बोरुटो ने ये भी बताता है कि बोरो के पास इनक्रेडिबल रीजनरेटिव पावर्स भी हैं, आई मीन की थे, और उसके पास वायरसेस भी थे। जिसके बाद बोरुटो उन्हें सारदा की चिदोरी के बारे में बताता है, जिसको कि सुन के सास्के काफी ज्यादा खुश होता है और सारदा एज यूजुअल ब्लश कर रही है। जिसके बाद सारदा उन्हें बताती है कि बोरो इन्हीं वायरसेस को कई विलेजों में स्प्रेड कर देता था। जिसके बाद वो उन्हें खुद ठीक कर कर वहाँ का मसीहा बन जाता था। जिसके बाद कावाकी उन्हें बताता है कि वो कोई निंजत्सु नहीं था बल्कि वो रियल वायरसेस थे, और वो उन्हें अमाडो के बारे में भी बताता है। जिसके बाद शिकामारू पूछता है कि क्या कोई और भी कारा मेंबर बाकी है। पहले ही विक्टर और टीपा से लड़ चुके हैं। जिसके बाद कावाकी उन्हें एक और बंदे का नाम बताता है जो कि नन अदर देन कोड है। जिसके बाद शिकामारू कहता है कि कारा तुम्हें ढूंढने के लिए काफी ज्यादा उतावला है, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें कुछ पता नहीं है। जिसके बाद शिकामारू कावाकी से कहता है कि क्या तुम्हें ये पता है कि क्यों तुम्हें वो लोग एक वेसल कहते हैं। लेकिन कावाकी कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। उधर से बोरुटो कहता है कि ऐसा डेल्टा ने कहा था। जिसके बाद शिकामारू पूछता है कि क्या कोई और वेसल भी है तुम्हारे अलावा। जिसके बाद कावाकी कहता है कि प्रोबेबली हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं है। लेकिन कई ऐसे वेसल आए थे जिन्हें कि अमाडो के एक्सपेरिमेंट में अपनी जान गंवानी पड़ी। जिसके बाद शिकामारू कहता है कि आई होप तुम हम लोगों से कुछ छुपाने की कोशिश ना कर रहे हो। जिसके बाद नारुतो शिकामारू से कहता है कि ये टाइम नहीं है उस पर सस्पेक्ट करने का। जिसके बाद नारुतो उन्हें बोरो को हराने का शाबाशी देता है। जिसके बाद बोरुटो कहता है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं। जिसके बाद साकुरा कावाकी और सारादा को अपने हॉस्पिटल रूम में जाने को कहती है क्योंकि हमें पता है कि उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब है अभी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कावाकी ये कह रहा होता है कि जब बोरो ने सारादा को पकड़ लिया था, और तभी बोरुटो बोलता है कि हाँ मुझे तब तक तो याद है। जिसके बाद कावाकी उसे कहता है कि उसके बाद तुमने अपने सिर पर हॉर्न ग्रो कर लिए थे जैसा कि मैंने ग्रो किया था। जिसके बाद बोरुटो कहता है कि क्या तुमने अभी कहा कि जस्ट लाइक आई डिड, तो कावाकी उसे बताते कि हाँ। जिसके बाद बोरुटो को वो टाइम याद आता है जब मोमोशिकी उसे ज्ञान पेल रहा था कि वो लोग अपने लाइफ को नॉर्मली नहीं जी सकते जिन्होंने गॉड्स को मारा है। जिसके बाद हमें सारादा का सीन दिखाया जाता है जो कि सास्के से ये कह रही होती है कि बोरुटो ने अपने माथे पर हॉर्न्स ग्रो कर लिए थे और उसी के साथ साथ उसका राइट आई एक ब्याकुगन था और उसने एक ऐसे एनिमी को एक फ्लैश में हरा दिया जिसको कि हम लोग टीम बन के भी नहीं हरा पा रहे थे। उसका स्ट्रेंथ उस टाइम पर काफी ज्यादा इनक्रेडिबल था। जिसके बाद मित्सुकी उसे बताता है कि बोरो ने कहा था कि होकागे का सन मोमोशिकी का वेसल है, और तभी सास्के कहता है कि इसका मतलब बोरुटो के बॉडी में जो कारमा है उसमें मोमोशिकी का डेटा अब भी एग्जिस्ट करता है, और इसका मतलब मोमोशिकी बोरुटो के बॉडी में कंट्रोल करना चाहता है। जिसके बाद सास्के ये कहता है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मोमोशिकी ने अपना कर्मा बोरुटो को क्यों दिया, लेकिन अगर बात हो उसके रिवाइवल की तो हो सकता है उसने ये किया हो। जिसके बाद मित्सुकी कहता है कि इसीलिए उसे वेसल कहा जा रहा है, और अगर हम इस बात को सच माने तो कावाकी के ऊपर जो कर्मा है वो भी इसी पर्पस के लिए लगाया गया होगा। जिसके बाद सास्के कहता है कि हम जिगन को अभी एक ओत्सुत्सुकी मान रहे हैं क्योंकि उसी ने कावाकी पर एक कर्मा लगाया था। लेकिन सास्के ये भी कहता है कि मैंने जितना जिगन को ऑब्जर्व किया था मुझे तो ये देखकर लग रहा था कि जिगेन भी किसी एंटिटी का वेसल है। और जिसके बाद के कुछ मिनट्स काफी ज्यादा फिलर थे, आई मीन की फिलर टाइप थे। तो मैं सीधा मेन सीन पर आता हूँ जो कि काफी ज्यादा स्टोरी से रिलेटेड है। तो हम लोग आ जाते हैं बोरुटो पर। बोरुटो अपने कारमा को देखकर फिर से मोमोशिकी के वो बातें याद करता है जिसमें कि वो कह रहा होता है कि जो गॉड्स को हराते हैं वो ऑर्डिनरी इंडिविजुअल कभी नहीं रह सकते। जिसके बाद हमें कावाकी का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा एक नॉर्मल गाय में कन्वर्ट हो रहा है। उसे अब ये समझ आ रहा है कि फैमिली एंड फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक ह्यूमन के लाइफ में। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि इस महीने हमें 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।